कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसका फ़ैसला हो गया और इसका नाम भी सामने आ गया है। इसमें मैं आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ रोशनी डालूंगा, किस तरह से ये नाम सामने आया और किस किस ने ओके किया और कौन कौन इसके मुखालिफ हैं। इस पर मैंने आज के प्रोग्राम में आपको अपडेट देनी है। अच्छा, इसके अलावा जो क्रिकेट है, इस हवाले से भी मेरे पास अपडेट है चेयरमैन के हवाले से कि नए चेयरमैन पीसीबी कौन होंगे और उसका नाम फाइनल हो गया है। और नजम सेठी की नई जिम्मेदारी क्या होगी, वो आउट हो गए हैं और इन कौन हुआ है और इसके पीछे कहानी क्या थी, इस पर भी मैंने आपको बताना है आज। इसके साथ साथ सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि IMF हुकूमत से जो वादे करता रहा आउट हो गया है पाकिस्तान से, या आउट होने के करीब है, और एक प्लान बी जो हुकूमत सामने ले आई है उस पर मैं बात करूँगा। और कौन कौन से मुल्क जो हैं वो IMF जब पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहा है और अपनी शराइत पे शराइत बनवाया जा रहा है और इसके बावजूद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत ने माजी की तरह नून लीग की हुकूमत जब आती है तो वो IMF की तरह की बजाय और तरफ देखती है। तो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ चुके हैं और वो क्या कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर मैंने आज आपको दूंगा कि आखिरकार आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मनीर साहब ने आज अपने दिल की बात आखिरकार बता दी है। और बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में, एक बड़ी कौंसिल का अजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ को भी मदऊ किया गया और आर्मी चीफ ने आखिरकार अपने दिल की बात बता दी। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो अहम खबर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, उस पर भी मैंने रोशनी डाली है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आइंदा प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि कौन सी जमात हुकूमत करेगी और इसका फ़ैसला भी हो चुका है। इस पर मैं आइंदा प्रोग्राम में बात करूंगा। लेकिन आज जो मैं आपको ख़बरें दूंगा, आपको किसी सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको नज़र नहीं आएंगी, बाद में कई रोज़ नज़र आएंगी, जो मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो पाकिस्तान को दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए जन्नत बनाने का फ़ैसला हुआ है और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। इस पर किस तरह से जन्नत बनाएंगे पाकिस्तान को, इस पर मैंने बात डालनी है, नज़र डालनी है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी उन 5 बड़ी डेवलपमेंट की तरफ जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी है। तो जब मैं बात शुरू करूंगा तो इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इससे बंदे की हौसला अफजाई होती है। अच्छा, ख़बर यह है कि निगरान जो आइंदा के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म है कौन होंगे, इस पर मैंने रोशनी डालनी है और नाम भी सामने आ गया है। मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से आज के प्रोग्राम में। चूँकि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, अगरचे मुआशी हालात को ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि बहरानों से निकला जाए। अगरचे पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्तियाँ हो रही हैं आइंदा इलेक्शन के लिए और आइंदा इलेक्शन में जाने के लिए, लेकिन इस वक्त जो ख़बर आपको देनी है वो लंदन से भी है। चूँकि लंदन में मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जो आदमी हैं शाहिद खकान अब्बासी, वो उन्होंने एक सादी कमेटी से रिज़ाइन किया था और फिर नवाज शरीफ को इसकी इत्तला पहुंची कि वो रिज़ाइन करने वाले हैं, जिनको मैं मुफ्ता कहता होता हूँ, मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह जो सिंध के सदर थे, उनको फ़ारिग करने का प्लान था। और उसकी खबर जब शाहिद खकान अब्बासी को पहुंची, चूँकि शाहिद खकान अब्बासी का बच्चा है मिफ्ता इस्माइल, तो लिहाजा वो रिज़ाइन पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने इसकी इत्तला नवाज शरीफ को दी, तो चूँकि नवाज शरीफ का बड़ा शर्म करते हैं, या करते हैं शाहिद खकान अब्बासी, तो उन्होंने उन्हें दावत पे बुला लिया और आखिरकार उन्होंने अपने इस्तीफ़े का फ़ैसला नून लीग को छोड़ने का वापस ले लिया। लेकिन वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हुई भी हैं। जहांगीर तरीन पहले से ही लंदन में मौजूद हैं और भी बहुत सारी शख्सियात जा चुकी हैं, कुछ जाने वाली हैं। तो वहाँ पे जो फ़ैसला हुआ है वो ये फ़ैसला हुआ है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। हर सूरत अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में निगरान सेटअप बनाया जाएगा। अच्छा, निगरान सेटअप जो है, इसमें मैं आपको बताना है, मेरे साथ रहिएगा कि किस किस का नाम फाइनल हुआ है और किस किस ने इजाज़त दी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का फ़ैसला हुआ तो ज़ाहिर है कि निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने हैं। तो इस दौरान जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलके हैं वो टेक्नोक्रेट
चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट आइंदा निगरान वज़ीर आज़म हो, हफीज़ पाशा जैसा, हफीज़ पाशा जो है इन जैसा कोई उन्हें निगरान वज़ीर आज़म मिल जाए, टेक्नोक्रेट हो। इसलिए कई नाम हैं जो उन्होंने गौर किया है, लेकिन इस पर राज़ी नहीं हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हुए, तो वो अपना बंदा जो है वो सामने लाए हैं। पहले वो की कहते ने दिखाई खब्बी ते मारी सज्जी, या सज्जी विखा के खब्बी मारना, तो ये इस हुकूमत का वतीरा है। तो लिहाजा ये मैंने आज को बताना है आज प्रोग्राम में कि कौन सी वो शख्सियत है जिसको ओके किया गया है आइंदा निगरान सेटअप के लिए कि हुकूमत उसके हवाले की जाएगी। और बात माद साथी होगा, वो काबिल कबूल है वो हस्ती, आसिफ अली जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ को भी, और किसी सूरत वो हल्के भी मान लेंगे उन्हें। तो इस पे मैंने आज आपको बताना है कि कौन सा वो बंदा है, कौन सी वो हस्ती है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो खबर देनी है वो खबर ये है कि नए चेयरमैन पीसीबी का नाम फाइनल हो गया, और नजम सेठी की जो नई जिम्मेदारी है क्या होगी इस पर मैंने आपको बताना है। लेकिन पहले ये मैं बताना कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, बूढ़े हैं, जवान हैं, बीबियाँ हैं, बाबू हैं, बेबे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनका जो पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट बन चुका है। क्रिकेट पे आपको पता है नाज़रीन के अरबों रुपये का जुआ भी होता है, बाद जगह हमें मार भी खाना पड़ती है, लेकिन फिर भी हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट का जो मौजूदा चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, वो जो आउट हो गए हैं इस खेल से, और खेल करवाने वाले, आउट करवाने वाले हैं आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो। एक ही धमकी दी और नजम सेठी जो थे वो मंजर से गायब, और उसकी जगह अब दो बंदे सामने लाए हैं। एक तो ज़का अशरफ साहब हैं जो क्रिकेट के चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ के बारे में उसके नून लीग जो अपना बंदा उसमें लाई है, चूँकि कमेटी सारी जो है वो तहलील कर दी गई है, नई कमेटी बनेगी, नया चेयरमैन बनेगा। तो वो मुस्तफ़ा रमदे साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, उनके बेटे हैं मुस्तफ़ा रमदे, उनको कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन मीडिया जो है वो दो तस्वीरें दिखा रहा है इस पर क्रिकेट के मैदान में। एक नजम सेठी साहब की तस्वीर नजम सेठी साहब की जगह ज़का अशरफ जो पीपल्स पार्टी के कहा जाता है कि वो इन्वेस्टर हैं बहुत बड़े। जब पीपल्स पार्टी पर बुरा वक्त था तो दो ही बंदे थे जो पीपल्स पार्टी के लिए फ़ंड इकट्ठे करते थे, और ये ज़का अशरफ साहब ये चेयरमैन अब पीसीबी के बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो ज़का अशरफ के नाम कुर्रा निकल चुका है, और बड़ा धूम धड़ल्ले से जो है वो अच्छी इनिंग खेली है बिलावल भुट्टो ने, और जो वज़ीर आज़म है अपने इत्तेहादी उनकी पार्टी, उनको उन्होंने लौटा लिया ज़मीन पे। सच्ची बात है कि एक ही धमकी देकर उन्होंने इंतखाबात वक्त पे कराओ, तो वो सैलाब के फ़ंड भी ले लिए हैं, और क्रिकेट बोर्ड में अपना चेयरमैन भी वो आइंदा चंद रोज़ में आ जाएगा। ज़का अशरफ जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं कई दफ़ा, और कहा जाता है इनके बारे में, लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ये इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी तो उस वक्त भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फ़ंड इकट्ठे किए। दो ही बंदे थे उस वक्त जो फ़ंड इकट्ठे करने पे लगे हुए थे। एक तो ज़का अशरफ साहब थे, ज़का अशरफ एक सनतकार भी हैं, शुगर के कारोबार से भी वाबस्ता है, और दूसरे जो है रहमान मलिक साहब, ये मिलकर फ़ंड इकट्ठा करते थे पीपल्स पार्टी के लिए, चंदा मांगते थे बाहर से भी और अंदर से भी। और उसके बाद जरदारी साहब के साथ भी फिट हो गए। ज़का अशरफ साहब हैं बड़े जादूगर, हैं बड़े टेक्निकल आदमी भी हैं, लेकिन जादूगर है ये ज़्यादा, राम कर लेते हैं। और राम करने का एक ही तरीका क्या है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी में बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अब भी करेंगे इंशाल्लाह। तो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट जो है इससे अब नजम सेठी साहब हैं चिड़िया वाले, उनका नाम आउट हो गया, और उनकी जगह ज़का अशरफ साहब पीपल्स पार्टी का नामजद चेयरमैन है वो ले आए हैं, और उसके मुकाबले में नून लीग जो है फ़र्जी तौर पर मुस्तफ़ा रमदे साहब को ले आई है। लेकिन चेयरमैन जो बनना है वो ज़का अशरफ ने बनना है। अब ये भी नाज़ी कहानी बड़ी मज़ेदार है। हमें जो तला देने वाले लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि बड़ी सच्ची तला देते हैं, और दूसरे टीवी चैनल पे कई रोज़ बाद हमारी खबरें चलती हैं। ये अल्लाह का हमें दिया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा है। अब नजम सेठी को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ वक्त के पहले। अब नून लीग के जो बाबा हैं उनका नाम है नवाज शरीफ, और वो लंदन में बैठे हैं। तमाम फैसले जो हैं उनके चलते हैं, या उनके चलते हैं या उनके चलते हैं। नाज़रीन आप समझ रहे हैं कि तमाम फैसले पाकिस्तान में या उनके चलते हैं
या उनके चलते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। हाँ, तो जनाबे वाला नजम सेठी छोटी कुर्बानी दे के नून लीग ने नजम सेठी की एक छोटी कुर्बानी दी है, यानी कि चेयरमैन से हटा लिया है और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी खुश कर लिया, और वो तालियां बगले में जा रहे हैं दोनों बाप बेटा कि हमने जो है वो राम कर लिया। और डर के मारे नून लीग जो है उन्होंने नजम सेठी जो उनका सबसे बातमाद साथी था उनको उन्होंने हटवा लिया और अब उनकी जगह वो ले आए। लिहाजा नजम सेठी जो है इनको एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा ज़रूर। कि नजम सेठी को अब 2 ओहदे हैं, एक अगर वो कमज़ोर पड़े, उन्होंने कहा जी कि चिड़िया वाले जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी अगर मुझे ये ओहदा दे देते हो तो मैं पे ना सिर्फ अतमाद पे पूरा उतरूँगा बल्कि जो चिड़िया के सरबराह हैं उनको भी वो मना लेंगे और उनके नाम पे भी वो इत्तेफाक कर लेंगे। लिहाजा नजम सेठी को ये एक सोचे समझे स्कीम के तहत, प्लान के तहत जो है वो हटाया गया चेयरमैनशिप से, और इससे खुश भी हो गए हैं जरदारी साहब और उनके लाडले बेटे बिलावल भुट्टो, जिन्हें वो आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो भी खुश हो गए। लेकिन बात कुछ और है, ये मैंने आपको बात अभी बतानी है, मेरे साथ ज़रूर रहिएगा कि नजम सेठी को चेयरमैनशिप से क्यों हटाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के, उन्हें नया अहदा क्या दिया जा रहा है, इस पर मैंने बात करनी है। अच्छा, अब और एक मज़े की बात है, इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है जिसमें पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए और IMF का जो उसको आउट करने के लिए पाकिस्तान से और उनको ज़ेर करने के लिए, चूँकि IMF जो है वो काबू ही नहीं आ रहा, हम उसके नीचे IMF के जो है हम नीचे लेट गए हैं, उसके उल्टा भी लेटे और सीधा भी लेटे, लेकिन IMF फिर भी राज़ी नहीं हुआ। ये नून लीग की एक बात से बात निकलती है, नून लीग की एक खातून है, जब इमरान खान की हुकूमत को अभी 6 माह रहते थे जाने में, 6-7 माह में, तो शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हो चुके थे और बड़े भाईजान को उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो बेहतरी आ सकती है, हम इक़्तिदार में आ सकते हैं और मैं अतमाद दोस्तों को बहाल कर सकता हूँ, बड़े दोस्तों का। तो वो उस खातून ने हमें बताया, उसमें हमारे एक दोस्त नदीम बसरा साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, हमारे दोस्त हनीफ खान साहब, ये जर्नलिस्ट हैं, ये भी मौजूद थे, हमारे दोस्त जो है खिज़र हयात गोंदल साहब वो भी मौजूद थे। अब मैं इनको बता दूं, नदीम बसरा साहब का तल्लक नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर है और हनीफ खान साहब जो हैं वो 92 के बड़े सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, और खिज़र हयात गोंदल साहब हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि वो जंग से लाहौर से उनका तल्लक है। तो हम मॉडल टाउन 180H में मौजूद थे, तो बात हो रही थी, तो उस खातून ने बड़ी मज़े की बात की कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब को कहा है कि भाई अब तो उल्टा, पहले सीधे लेटे थे फिर उल्टा लेट के भी देख लिया और रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो उन्होंने कहा भाईजान 2 महीने और दे दें, फिर बात सच साबित हुई। तो इस वक्त जो मैंने आपको बात बतानी कि IMF के सामने नाज़रीन हम उल्टा भी लेट, सीधा भी लेट गए, उल्टा भी लेट गए, आवाम को जो है IMF के कहने पर जो है वो महंगाई के तूफ़ान दर तूफ़ान, उनमें भी उन पर बिजलियाँ गिराईं, उन पर बम गिराए, पेट्रोल के बम गिराए, बिजली की महंगाई के बम गिराए, सुई गैस जो थी वो 100% से भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दी कीमत, ये भी IMF की तरफ से हुआ। लेकिन हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी थी कि वो खेलते जा रहे थे, यानी कि जैसे मैंने कहा कि उल्टे भी लेटे और सीधे भी, लेकिन अफाका फिर भी ना हुआ। तो इसकी शराइत बढ़ती जा रही, तो तमाम तर शराइत मानने के बावजूद जो IMF का बेलगाम घोड़ा है वो काबू नहीं आ रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की जो हुकूमत है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि किसी और तरफ देखना शुरू कर दिया। आज जो वहाँ पे इजलास था, पाकिस्तान की प्लान बनाया गया इक़्तिसादी सूरत हाल को, मुआशी सूरत हाल को एक कौमी पॉलिसी के तहत, और प्लान B जिसको मैं नाम देता हूँ कि IMF को आंखें किस तरह दिखानी है और उनकी आंखों में आंखें डाल के किस तरह बात करनी है। ये आज पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत ने वहाँ पे एक बड़ी बैठक और बड़ा इजलास और बड़ी काउंसिल का, ये पहला इजलास, एक काउंसिल बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है जो मुआशी इनकलाब लाएगी और पाकिस्तान को मुआशी जो सूरत हाल है, इस वक्त इक़्तिसादी जो सूरत हाल के बहरान है, उससे निकालने के लिए एक वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी है, बहुत बड़ी काउंसिल भी तश्कील दी है, जिसमें बाहर के बड़े बड़े सरमायाकारों को मुल्क में लाया जाएगा और उन्हें बहुत सारी बरात दी जाएंगी और पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए प्लान B बनाया गया। आज सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्मी चीफ जो थे हमारे पाकिस्तान के,
अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार, बहुत अच्छी बात है कि वो भी आज शरीक हुए, क्योंकि हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है दुनिया की मानी तरानी फ़ौज है और इसके दुनिया में असर रसूख भी है। लोग हया भी करते हैं, डर के मारे भी करते हैं, वैसे भी इज़्ज़त करते हैं कि जो बंदा दलेर हो और दुश्मन की आंखों में आंखें डालने की ताकत रखता हो, बात करना चाहता हो, भारत को जो है उसकी मुंह में जवाब देना चाहता हो, तो ऐसी फ़ौज का लोग एहतराम भी करते हैं, दुनिया वाले भी तस्लीम करते हैं। अगरचे हमारे मुल्क में ये रवाज नहीं है, जिसको माँ नहीं जानती, जिसको अपने बाप का पता नहीं होता, वो फ़ौज पाकिस्तान और सिपह सलार पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बातें शुरू कर देता है, गरौ जलाओ भी करते हैं। हालांकि घर वाले उनको रोटी नहीं देते, शाम की अगर पकी है तो रात का नहीं, बाहर निकल के वो हमारे जो दुनिया की मानी तरानी पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान है उसके ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी फ़ौज की दुनिया में इज़्ज़त है, चीन बहुत इज़्ज़त करता है, अमेरिका भी इज़्ज़त करता है, रूस भी इज़्ज़त करता है, सऊदी अरब भी इज़्ज़त करता है और कतर भी इज़्ज़त करता है, तुर्की भी इज़्ज़त करता है, एहतराम की निगाह से देखता है कि ये एक दुनिया की मानी तानी तरबियत याफ्ता फ़ौज है। तो लिहाजा आर्मी चीफ भी आज काउंसिल के पहले इजलास में शरीक हुए, वज़ीर आज़म ने सदारत की और तमाम जो वज़राए आला हैं वो निगरान हो या हाज़िर सर्विस हों वो भी शरीक हुए। तो वहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए प्लान बी तैयार किया गया। प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि IMF को आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, पहली दफ़ा की और इसहाक डार साहब ने भी की। और प्लान बी के तहत जो है वज़ीर आज़म ने भी इसका इज़हार किया कि जनाब वाला अगर ये IMF हमारी बात नहीं मानता, ये हमें पैसे नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि हम चीन और कतर, सऊदी अरब हमारी मदद करें और वो मदद भी करेंगे, उन्होंने हामी भी भरी है, और तुर्की हमारी मदद करें और IMF के मुकाबले में हम अपने मुल्क को खड़ा करें और अपनी कौम को खड़ा करें, मुआशी बहरानों का ख़ात्मा करें। तो ये प्लान आज जो है बन गया है कि पाकिस्तान को अगर IMF पैसे नहीं देता और बात नहीं सुनता और मज़ीद जो है वो शराइत पे शराइत लगाता है, तो ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी आगे इलेक्शन में जाना है, वहाँ पे आवाम से वोट भी लेने हैं। तो लिहाजा हुकूमत ने पहली दफ़ा को अच्छा फ़ैसला किया है और उन्होंने दीगर ममालिक दोस्त की तरफ देखना शुरू कर दिया है और IMF को कहा कि नहीं पैसे देने तो ना दे, खसमान खा, तमाम शराइत हम तो आवाम को मारन तो नहीं देना, ऑक्सीजन तो नहीं बंद कर देनी। लिहाजा ये 3 ममालिक जो मैंने आपको बताए हैं कि हुकूमत अब उनकी तरफ जाएगी IMF को ज़ेर करने के लिए और उनको बताने के लिए कि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है और इसकी सालमियत का भी एहतराम किया जाए, इनके आवाम की ख्वाहिशात का भी एहतराम किया जाए और इसकी इक़्तिसादी सूरत को बेहतर करने के लिए भी उसका भी एहतराम किया जाए और मदद भी की जाए। तो लिहाजा 3 मुल्क हैं जिनका वज़ीर आज़म ने नाम लिए, कतर, सऊदी अरब और चीन, और दूसरा तुर्की है। तो ये हमारी मदद करें और हमें खड़ा करें। तो उन मुल्कों ने हामी भी भरी है कि वो पाकिस्तान को खड़ा करेंगे, लेकिन इस पर भी आइंदा दिनों में बहुत सारी पेशरफ्त होनी है और इजलास होने हैं। अच्छा, मैंने शुरू में ये कहा था नाज़रीन, मेरे पास खबर जो है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से वो मौजूद है और नजम सेठी के हवाले से भी मौजूद है कि उन्हें चेयरमैनशिप से क्यों हटाया गया और आइंदा उन्हें क्या ज़िम्मेदारी दी जा रही है और वज़ीर आज़म कौन होगा और इसके लिए कौन कौन राज़ी हो चुका है। मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। अच्छा, आखिरकार आज उस कौंसिल के पहले इजलास में जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कर रहे थे, उसमें आर्मी चीफ भी बोले और उन्होंने दिल की बात बता दी। उन्होंने ये बताया कि अगर मुल्क की मुआशी हालत को स्टेबल करना है, मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बेहतर करनी है और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है, आवाम को खुशहाल करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात हों और बाहर से बहुत ज़रूरी है कि सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट लाई जाए और पाकिस्तान को दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए जन्नत का नमूना बनाया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी जो आर्मी चीफ ने आज बता दी, अपने दिल की बात बता दी। इसमें मैं कल अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि आइंदा का इस बात से बात निकलती है कि अब क्या होने जा रहा है और क्या कुछ करना है और किसने हुकूमत करनी है, इस पर मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन पहले मैंने ये बताया था कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल तकरीबन हो चुका है, कौन होगा ये सामने आ चुका है। इस पर मैं बात थोड़ी सी करनी है और इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आपका शुक्रिया, आप मेरा साथ देते हैं। अच्छा, मसला ये है नाज़रीन कि जो बात मैंने आपको बतानी है, बात ये है कि एक बात तो मैंने शुरू में बताई थी कि नाज़रीन ये फ़ैसला हो गया है कि चूँकि PTA का नाम अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और इसके बावजूद जो है वो जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की वो डरी हुई हैं और डरती हैं वो
पीटीआई के इनका वोट बैंक अभी मौजूद है, उसका भी हल निकाल लिया गया है। इस पर मैंने अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज़ को क्या ड्यूटी दी गई है, ये कल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे मैंने ये अर्ज़ किया था कि इलेक्शन करवाने हैं, इसका फैसला हो चुका है और बड़े धूम धड़ल्ले से हो गया है, और इस पर आसिफ अली जरदारी भी राज़ी हो गए हैं, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजल रहमान और बहुत सारे जो ताकतवर हल्के हैं वो भी इत्तेफाक हो गया कि इलेक्शन की तरफ जाना है। अच्छा, उसके लिए एक निगरान हुकूमत जो है वो तश्कील देनी है, और इसका भी फ़ैसला हो गया है। नवाज शरीफ से भी इस्लाह मशवरे जारी हैं, और मज़ीद इसकी हतमी मंजूरी के लिए आइंदा दिनों में जनाब शहबाज शरीफ जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वहाँ जाएंगे लंदन में यात्रा के लिए। जहांगीर तरीन भी बहुत सारे नाम दे चुके हैं और मुलाकातें हो चुकी हैं, प्लान बन चुके हैं। तो अब बारी पहले मैं बताऊंगा कि नजम सेठी। अच्छा, नजम सेठी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के काबिल कबूल आदमी हैं, और किसी हद तक वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बंदे हैं। और चिड़िया जो है, जब वो चिड़िया की बात करते हैं कि चिड़िया ने अपनी खबर दिया, तो उन्हीं हलकों की वो बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जाने जाते हैं। चूँकि जो नजम सेठी साहब हैं ये वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, और उस जब इन्होंने इलेक्शन करवाए थे बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब, मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं। तो वो लोग समझते हैं आम हल्के भी कि नजम सेठी के पास इंटरनेशनल लेवल तो पर भी वो बात कर सकते हैं, और उन्होंने बात का अपनी बात अगले तक पहुंचाने का ढंग आता है। तो जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनको क्रिकेट की चेयरमैनशिप दी जाए, तो थोड़ा सा उन्होंने दिखाया मूड, और उसके बाद नून लीग राज़ी हो गई और ज़का अशरफ को उनकी जगह ले आए, और नजम सेठी को कोई बड़ा अहदा देने के लिए हटाया गया है। नाज़रीन, पहले जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम था वो पुट हुआ, वो एक बहुत बड़े जाने माने से जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से तल्लक है, मोहसन बेग का, लेकिन उसका नाम के निगरान वज़ीर आला वो होंगे, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन के लिए वो होंगे। तो उनका नाम कहा जा रहा है कि अब ड्रॉप हो गया है, वो सिर्फ एक नाम सामने लाया गया था। अब खबरें अब तक ये हैं कि अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि टेक्नोक्रेट किसी बंदे को निगरान वज़ीर आज़म लाया जाए जो हफीज़ पाशा जैसा हो, जो इस तरह का या इसी कैबिनेट का, इसी कबीना का, इसी तरह का, इसी कबीले का बंदा हो और हो टेक्नोक्रेट। लेकिन उस पर राज़ी नहीं हुई मुल्क की 2-3 बड़ी जमातें, फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब उस पर राज़ी नहीं हुए उस नाम पर कि उस तरह का बंदा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बंदा वो चाहिए जो बातमाद हो, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई लोग उसको जानते हों। और ज़राए का कहना है कि नजम सेठी उर्फ चिड़िया वाली सरकार, नजम सेठी उर्फ चिड़िया वाली सरकार को चेयरमैनशिप से इसलिए हटाया गया कि उनको बड़ा अहदा दिया जा रहा है। नजम सेठी ख्वाहिशमंद है इस वक्त हमारी। नजम सेठी साहब, अगर आपकी चिड़िया है तो कभी कभी हमारे पास भी चिड़ा आ जाता है वो हमें तला देने के लिए। तो हमारी जो खबर है, हमारा चिड़िया का नहीं, चिड़ा हमारा ये बता रहा है कि नजम सेठी साहब शदीद ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें अमेरिका में सब पाकिस्तान का सफ़ीर लगा दिया जाए, कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो है वो मज़ीद उसमें बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी को ये कहा गया है कि पंजाब के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला, यानी कि पंजाब का वज़ीर आला आपको दे दिया गया, सिंध में आपकी हुकूमत है, और गलगित बल्तिस्तान में बड़ी हद तक, बलोचिस्तान में बड़ी हद तक, और जनाबे वाला अब पंजाब का निगरान वज़ीर आला भी आपके कहने पर आपको दे दिया गया, मोहसन नकवी को आपको दिया गया। और अब जो बारी है आप हमारी हमायत करें, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी आपको दे दिया गया, और इस तरह वजारत खारजा भी आपको दे दी गई, और इस तरह बहुत सारे और चीज़ें। और पंजाब में जो है अपनी मर्ज़ी के मनपसंद ऑफिसर लगा रहे हैं, ना हमज़ा की चलती है ना मरियम की चलती है। तो लिहाजा ये मीटिंग हुई है, हमारा चिड़ा आपको बता रहा है कि ये बातें हुई हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब आपकी तमाम बातें हमने मान ली, आपको निगरान पूरा सेटअप दे दिया, आपको पंजाब का, सिंध पहले ही आपके पास है, वहाँ हम मुदाखलत नहीं करते, जबकि पंजाब हमारा है, यानी कि नून लीग का है और आइंदा भी रहेगा। तो आप तो हमारे पंजाब में सन लगाने आ गए हो, और हमने आपको सन, नाज़रीन सन समझते हैं ना, कि जो दीवार फाड़ कर चोर पिछले दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो और अंदर से लूट कर ले जाते हैं, उसको कहते हैं सन।
अच्छा, तो आसफ अली जरदारी को ये कहा गया कि मैं नहीं कह रहा, ये मेरा चिड़ा कह रहा है, चिड़िया नहीं चिड़ा। तो वो कह रहा है कि आसफ अली जरदारी को ये कहा गया कि जनाबे वाला अब खामोश हो जाए, अब बस करें, बहुत हो गई। जो है हम नून लीग जो है ये एक बड़ी पार्टी है और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो लिहाजा आप ज़रा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अहदे से वज़ीर-ए-आज़म के अहदा जो है उसको नून लीग के पर आप अपनी रजामंदी करें। और पंजाब आपको दे दिया, वहाँ जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्होंने लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो मेरी बात सुन लें। अच्छा, जरदारी साहब को ये कहा गया कि अब थोड़ा सा सब्र कर लें, निगरान वज़ीर आला आपकी पसंद का दिया गया, हालांकि वो बच्चा था लेकिन उसके बावजूद आपने ज़िद की कि नहीं मोहसिन नकवी होगा, और मक्का मदीना में भी गारंटी दी कुछ चीज़ों की, और जो लोग साथ थे वो दो पीछे भी थे, वो नज़र ना आए, लेकिन लोगों को सामने वाली चीज़ नज़र आती है। तो उन्होंने कहा जी कि लिहाजा अब वज़ीर आज़म के लिए जिस नाम पे वो फ़ाइनल हुए हैं आप उसके फिर हमारा साथ दें। तो ज़राए का ये दावा, हमारा चिड़ा ये बता रहा है कि आसफ अली जरदारी फ़िलहाल आज के दिन तक उस नाम पे राज़ी हो चुके हैं, उस नाम पर राज़ी हो चुके हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो फ़ैसला है ये अगरचे इत्तफ़ाक़ राय से होना चाहिए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जिस नाम को ओके करना चाहते हैं जो है पीपल्स पार्टी भी उसको ओके करेगी। तो ये भी ज़राए कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहब भी नाले हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं जितने ऑफिसर उन्होंने पंजाब में लगाए हैं, और आईजी जो है वो उनका है, सीसीपीओ लाहौर उनका है, और बहुत सारी एक फ़ौज है, चीफ सेक्रेटरी उनका है, सवाए मोहसिन नकवी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शमीर साहब, उसके अलावा चूँकि वो कहा जाता है कि वो बंदे हैं वज़ीर-ए-आज़म के, और तमाम तर उनकी जो तलात हैं समीर सैयद की और मोहसिन नकवी की एक्टिविटीज़ नोट करने पे उन्हें लगाया गया है, और वो तमाम तर रोज़ाना जो तलात हैं वो पहुँचाते हैं वज़ीर-ए-आज़म को, और सिवाय उसके बाकी सारे मोहसिन नकवी साहब के बंदे हैं। लिहाजा मैंने आपको ये बताना है कि जो आज की डेट तक, जो मैं आपको कबल अज़ वक्त नाज़रीन खबर दे रहा हूँ कि आज की डेट तक जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आइंदा इलेक्शन की सूरत में जिस नाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया है उसका नाम है नजम सेठी। नजम सेठी को इसलिए कि नजम सेठी के बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर वालों के भी बंदे हैं, बाहर वालों के भी बंदे हैं, और चिड़िया की खबर भी रखते हैं। और वो पंजाब का जब उनको निगरान वज़ीर आला बनाया गया तो उन्होंने अच्छे रिज़ल्ट दिए। IMF से भी बात करते हैं, IMF में भी नजम सेठी साहब का एक असर रसूख है, और IMF वाले भी उनकी बात सुनते हैं, तो वर्ल्ड बैंक वाले भी उनकी बात सुनते हैं, एशिया का जो डेवलपमेंट बैंक है वो भी उनकी बात सुन लेते हैं, और उनकी बेगम साहबा के भी बड़ा असर रसूख है। तो लिहाजा इस बात पर आज तक इत्तफाक हुआ है। नजम सेठी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि चिड़िया वाले जो है उनके सरबराह है, उनको अगर उनके नाम पर इत्तफाक कर लिया जाता है तो उनको वो खुद मना लेंगे। तो अब आज की डेट तक यानी कि 20 जून तक जो जिस नाम पर इत्तफाक किया है उसका नाम है नजम सेठी। लेकिन पाकिस्तान में हालात बदलते हैं, रात को सोते हैं तो हुकूमत और होती है, सुबह को कोई और होती है। तो इसका फ़ैसला आज की डेट तक यही है कि आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है नजम सेठी होंगे, और एक दो और सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा फेडरल कैबिनेट में। तो नाज़रीन